हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आपने लास्ट वीडियो देखी होगी, वहाँ पे हमने सीखा था या पढ़ा था कि डिबेंचर्स क्या होते हैं, उसकी बेसिक थ्योरी के बारे में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि जब कंपनी अपने डिबेंचर्स इशू करती है तो उसको अपनी बुक्स में किस तरीके से रिकॉर्ड करती है। तो इस चैप्टर में मेन हमें डिबेंचर्स को दो तरीके से इशू करना सीखना है। पहला होता है जब हमें इशू के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई होती है और उसको रिडीम कितने रुपए पे करना है उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती। उसे कहा जाता है इशू ऑफ डिबेंचर्स विदाउट टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। और दूसरा होता है जब हमें इशू करने के साथ साथ बता दिया जाता है कि जब हम डिबेंचर्स को रीपे करेंगे तो कितनी अमाउंट पे रीपे करेंगे। उसे कहा जाता है विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। इसमें विदाउट टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन में भी हमें तीन कैटेगरीज पड़ेंगे। सबसे पहला, जब डिबेंचर्स कैश के बदले इशू किए जाते हैं। दूसरा होता है हमारा अदर देन कैश। और तीसरा होता है हमारा कोलेट्रल सिक्योरिटी। आज की वीडियो में हम कैश के बदले जब डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं तो उनकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है वो सीखेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिबेंचर्स को तीन तरीके से इशू किया जा सकता है। मतलब जो भी डिबेंचर्स की कंसिडरेशन है वो तीन टाइप की हो सकती है। पहली होती है एट पार। एट पार का मतलब होता है जो डिबेंचर की फेस वैल्यू है, इशू प्राइस भी वही है। मतलब मान लो एक डिबेंचर की फेस वैल्यू है 10 और कंपनी उसके बदले पैसा मांग भी रही है 10, तो उसे कहा जाता है इशूड एट पार। उसके बाद होता है इशूड एट प्रीमियम। इसका मतलब होता है फेस वैल्यू से ज्यादा पैसे मांग रहे हैं। और तीसरा होता है हमारा एट डिस्काउंट, जब फेस वैल्यू से कम में डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं। तो डिबेंचर्स जब कंपनी इशू करती है तो सेबी ने एक उसकी गाइडलाइन रखी है कि जितने भी डिबेंचर्स कंपनी इशू करना चाहती है उसका कम से कम 75% सब्सक्राइब होना चाहिए, तभी कंपनी डिबेंचर्स अलॉट कर सकती है। अगर उससे कम नंबर ऑफ डिबेंचर सब्सक्राइब हुए हैं तो कंपनी को सारा पैसा वापस करना पड़ेगा। तो ये चीज याद रखना, एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है डिबेंचर्स की। SEBI has prescribed that 75% of issue should be subscribed before a company allots debentures। ये दिया गया है कंपनीज एक्ट के सेक्शन 39 सबसेक्शन 1। तो देखो, कंपनी पार पे करे इशू, प्रीमियम पे करे या करे डिस्काउंट पे। अब जो कंपनी को डिबेंचर्स के बदले पैसा मिलना है वो भी कंपनी के पास दो तरीके से आ सकता है। या तो कंपनी सारा का सारा पैसा इकट्ठा मंगा ले, या कंपनी उस लोन की अमाउंट को टुकड़ों में मंगा ले। अगर सारा का सारा पैसा इकट्ठा मंगाया जाता है तो उसे कहा जाता है लमसम का केस। लमसम मतलब सारे के सारे पैसे हमारे पास इकट्ठे आ रहे हैं। और दूसरी हमारी सिचुएशन बनती है जब पैसे मंगाए जाते हैं इंस्टॉलमेंट में। लैपटॉप थोड़ा स्लो है मेरा, माफ कीजिएगा। तो दूसरा हमारा केस होता है व्हेन इशू प्राइस पेबल इन इंस्टॉलमेंट। तो चलिए एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले, जब कंपनी पैसा इकट्ठा मंगा रही है सारा, और उसमें भी कौन सा, जो कंसिडरेशन मिल रही है हमें वो मिल रही है इशूड एट पार। मतलब जो भी हमारा इशू प्राइस है वो फेस वैल्यू के बराबर ही है और पैसे भी हमें सारे के सारे एक साथ ही मिल रहे हैं। तो एक क्वेश्चन देखते हैं। एप्सी कंपनी लिमिटेड इश्यूड 20,000। एक बात हमेशा याद रखना क्वेश्चन में कि यहाँ पे देखो लिखा है 20,000, लेकिन कई जगह लिखा मिलता है रुपीज 2 लाख। अगर इस तरीके से वैल्यू दी गई है या 20 लाख इस जैसे इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे मतलब नंबर ऑफ डिबेंचर्स को मल्टीप्लाई करा के दिखा रखा है फेस वैल्यू से। लेकिन जब सिर्फ ये लिखा हो तो ये होते हैं हमारे नंबर ऑफ डिबेंचर्स। तो एप्सी कंपनी लिमिटेड इशूड 20,000 9% डिबेंचर्स। अच्छा, ये 9% क्या है, ये इसका इंटरेस्ट रेट होता है ऑफ रुपीज 100 ईच। ये है इस मतलब डिबेंचर की फेस वैल्यू एट पार। और पार का मतलब क्या होता है, जो उसकी फेस वैल्यू है कंपनी मांग भी उतना ही रही है। पेबल ऑन एप्लीकेशन बाय 1 अप्रैल 2020। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 20,000 शेयर्स। देखो, यहाँ पे कंपनी मांग भी कितना रही है 20,000, और खरीदने वाले भी कितने हैं 20,000। तो ये हमारी होती है नॉर्मल सिचुएशन। अगर 20,000 से कम खरीदने वाले आते तो उसको बोला जाता है अंडर सब्सक्रिप्शन, और अगर ज्यादा खरीदने आ जाते तो उसको बोला जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन।
ये चीज़ें भी हम इसी वीडियो में या फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन में है क्या, सिंपल सी बात, 20,000 डिवेंचर्स इशू करना चाहती है, एक डिवेंचर की वैल्यू है 100 और कंपनी मांग भी बदले में कितने रही है, 100 रुपये मांग रही है। डिवेंचर्स वर अलॉटेड ऑन 5th अप्रैल, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। अब देखो, कंपनी इशू कर रही है 20,000 और एक डिवेंचर के बदले मुझे मिल रहे हैं 100 रुपये, तो मतलब टोटल बिजनेस के पास कितने रुपए आएंगे, 20 लाख रुपए। तो पहली जर्नल एंट्री बनेगी 1 अप्रैल को, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 20 लाख 20 लाख। एक बात याद रखना हमेशा, अगर पैसे इकट्ठे मंगाए जा रहे हैं तो ये जो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट है, ये वर्ड इकट्ठा यूज किया जाता है। लेकिन अगर इंस्टॉलमेंट में मंगाते हम तो यहाँ पे सिर्फ लिखा होता है डिबेंचर एप्लीकेशन। तो पहली एंट्री है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 20 लाख 20 लाख। फिर ये तो 1 अप्रैल को हमारे पास पैसे आ गए, कंपनी अलॉट कर रही है 5 तारीख को। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट जो हमारी एक तरीके से टेम्पररी लेबिलिटी हमने क्रिएट की थी, उसको अब हम डेबिट करके कैंसिल कर देंगे और हम उन्हें इशू कर देंगे डिबेंचर्स। तो दूसरी एंट्री हमारी बनेगी डिबेंचर्स अलॉट करने की, डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स और अमाउंट सेम वही 20 लाख 20 लाख। तो ये तो केस था जब सारे के सारे पैसे इकट्ठे आते हैं और कंपनी इशू कर रही है पार पे। दूसरी सिचुएशन देखते हैं जब कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है प्रीमियम पे और पैसे भी हमारे सारे के सारे इकट्ठे मिलते हैं, मतलब लमसम वाली सिचुएशन। इंडेक्स लिमिटेड इशूड 10,000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। मतलब 100 रुपए का हमारा एक डिबेंचर की वैल्यू है, इसका 10% मतलब 10 रुपए। तो डिबेंचर्स कितने में इशू हो रहे हैं, 110 में। पेबल अलोंग विद एप्लीकेशन, मतलब सारा का सारा पैसा मिलेगा एप्लीकेशन पे। Applications were received for all the debentures issued and allotment was made. Pass the journal entries. अब देखो एंट्री हमारी कुछ पुरानी केस जैसी बनेगी जब पार पे इशू होते हैं, लेकिन जब डिवेंचर्स अलॉट होगी तो वहां पे थोड़े से चेंजेस आते हैं। तो देखो, पहले तो हमारे पास पैसे आ जाएंगे और पैसे कितने आएंगे, 110 रुपये मिलेंगे हमें 10,000 डिवेंचर पे। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 11 लाख 11 लाख। फिर ये जो हमने टेम्परेरी एक लायबिलिटी क्रिएट की थी, इसको कैंसिल करेंगे जब हम डिबेंचर्स अलॉट कर देंगे। डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स। एक बात याद रखना, जितना भी ये 10% डिबेंचर है, जो भी एक्चुअल लोन की अमाउंट है, इसमें हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके दिखाया जाता है। मतलब यहाँ पे हम शो करेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय उसकी फेस वैल्यू। तो ये आ जाएगा हमारा 10 लाख रुपए। तो टू 10% डिवेंचर्स हमारा आएगा कितना, 10 लाख। और जो 10 रुपए हमें मिले हैं एसपीआर के, उसे अलग से शो करना पड़ेगा। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 1 लाख रुपए। ये वैल्यू कैसे आई, हमारे पास डिवेंचर्स हैं 10,000 और एक डिवेंचर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपए। अच्छा, बात आती है कि ये अलग से शो क्यों करना पड़ता है, मतलब जो भी उसकी फेस वैल्यू का पैसा था वो अलग क्यों शो करते हैं और जो प्रीमियम के नाम के पैसा आया है वो क्यों अलग शो करते हैं। क्योंकि जो हम एक्स्ट्रा पैसा, जो हम फेस वैल्यू के अलावा जो एक्स्ट्रा पैसा मंगाते हैं, उसको यूज करने के सिर्फ लिमिटेड मतलब सोर्सेज है, लिमिटेड जगह ही हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, वो लिमिटेड जगह कौन सी है, अमाउंट रिसीव्ड फॉर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैन ओनली यूज्ड एज फॉलोज। हमारे पास 5 जगह है या 5 चीजें हैं जहां पे एसपीआर का पैसा इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये जो यूटिलाइजेशन इसका लिखा है वो लिखा है कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 में। सबसे पहली बात, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में यूज किया जा सकता है। जो भी हमने डिबेंचर्स इशू किए थे उसका इशू एक्सपेंस जो भी था, उसको राइट ऑफ करने में यूज किया जा सकता है। जो हम रिडम्पशन के टाइम पे प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर्स को प्रीमियम पे करते हैं, मतलब फेस वैल्यू से एक्स्ट्रा जो पैसा देते हैं, वहां यूज किया जा सकता है। फॉर प्रोवाइडिंग प्रीमियम पेबल ऑन प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स। कंपनी के बोनस शेयर इशू करने में यूज किया जा सकता है, और बोनस शेयर याद रखना हमेशा फुल्ली पेड अप ही होते हैं। फॉर परचेज ऑफ ओन शेयर्स और सिक्योरिटीज, इसको कहा जाता है बायबैक। पीआर को यूज करने की हमारे पास 5 जगह होती है। पहली होती है हमारी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में, इशू एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में,
for paying premium on redemption, for issuing fully paid bonus share, for purchasing of own shares. तो ये चीजें याद रखना। देखो, ये जो डिबेंचर्स हैं, ये तो हमारे लिए क्या होती है, बोरोविंग्स होती हैं। तो ये हम डाल देते हैं नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में। और ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, ये हमें शो करना पड़ता है शेयर होल्डर्स फंड में, रिजर्व्स एंड सरप्लस में। Disclosure: Security Premium Reserve account is shown in the equity and liability part of the balance sheet under the main head shareholder fund, और सब हेड होता है हमारा रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो ये तो थी बात जब हम डिबेंचर्स को इशू करते हैं प्रीमियम पे। और तीसरी जो हमारी सिचुएशन होती है वो होती है जब हम डिबेंचर्स को इशू करते हैं डिस्काउंट पे। डिस्काउंट का मतलब है फेस वैल्यू से कम में इशू करते हैं। Index Limited issued 10,000 10% debentures of 100 each at a discount of 10%। मतलब 100 रुपए का शेयर है, 10 रुपए के डिस्काउंट पे, मतलब हम कितने में इशू कर रहे हैं, 90 पे इशू कर रहे हैं। Payable along with application. Applications were received for all the debentures issued and allotment was made. Pass the journal entries। तो पहली जर्नल एंट्री देखो, 90 में मैं इशू कर रहा हूँ और मेरे नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं, 10,000। तो मेरे पास टोटल रुपए आ जाएंगे 9 लाख रुपए। तो पहले एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 9 लाख 9 लाख। सेकंड एंट्री बनेगी, इसे सबसे पहले तो करेंगे कैंसिल, और क्योंकि अमाउंट हमारे पास 9 लाख ही है। एक चीज हमेशा याद रखना, जो भी हमारा डिबेंचर का अमाउंट मतलब अकाउंट होता है, उसमें हमेशा ही फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके दिखाया जाता है। मतलब 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। और यहाँ पे हुआ था, सॉरी बैंक में, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 90, क्योंकि पैसे इतने आए थे। तो यहाँ पे हम पूरा का पूरा 10 लाख शो करेंगे डिबेंचर्स में। अब पैसे बेशक मुझे 9 लाख रुपए ही मिले, लेकिन कंपनी डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करेगी पूरे 10 लाख से। मतलब कंपनी यही मानेगी हम कि आप लोगों ने हमें 10 लाख रुपए उधार दिए। तो जो भी डिफरेंस है वो कंपनी को हो जाएगा एक तरीके से लॉस। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 1 लाख रुपए का। अब ये जो हमें यहाँ पे नुकसान हुआ है 1 लाख रुपए का, इसको शो कहाँ पे करेंगे। अब देखो, एक्सपेंस है तो नॉर्म हमें ये फाइनेंस कॉस्ट में शो करना पड़ेगा, मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो भी हमारे इशू एक्सपेंसेस होते हैं, एसपीआर को यूज किया जा सकता है उनको राइट ऑफ करने में। तो मतलब जो भी हमारा ये लॉस है, सबसे पहले तो हम एसपीआर से राइट ऑफ करेंगे। और अगर फिर भी लॉस कुछ बच जाता है तो हम यूटिलाइज करते हैं एसपीएल को, मतलब ट्रांसफर कर देते हैं एसपीएल में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखो, इसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 जो कि हमारा होता है बोरोविंग कॉस्ट का, प्रिस्क्राइब्स दैट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। यहाँ पे लॉस और यहाँ पे डिस्काउंट वर्ड भी यूज किया जा सकता है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स बी रिटन ऑफ इन द ईयर विच डिबेंचर्स आर इशूड। मतलब जिस साल में डिबेंचर इशू हुए हैं उसी साल में हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा। डिस्काउंट और लॉस, इट इज कैपिटल लॉस फॉर द कंपनी, इट इज रिटन ऑफ फ्रॉम एसपीआर, क्योंकि हमने पढ़ा था एसपीआर का यूटिलाइजेशन। इफ इट एग्जिस्ट, मतलब एसपीआर है तो वहां से एडजस्ट कर दो। और अगर फिर भी कुछ बच जाए, फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो याद रखना, जो भी डिबेंचर्स को इशू करने पे हमें नुकसान होता है, पहले तो उसे राइट ऑफ किया जाता है एसपीआर के थ्रू, और अगर फिर भी बच जाए तो हम उसे ट्रांसफर कर देते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में तो ट्रांसफर कर देंगे, वहां पे हमारा एक्सपेंसेस में एक होता है पॉइंट, फाइनेंस कॉस्ट, वहां पे इसको ट्रांसफर किया जाता है। तो चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इंटेल लिमिटेड इशूड 10,007% debentures of 100 each at a discount of 10%। इट हैज सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 1,50,000। मतलब एसपीआर हमारे पास ऑलरेडी कितने का पड़ा है, 1.5 लाख का पड़ा है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 1 लाख। यहाँ से भी समझ सकते हो आप, 100 रुपए की अगर फेस वैल्यू है, 10% का है डिस्काउंट, तो 10 रुपए हो गया। और नंबर ऑफ डिबेंचर्स है 10,000, तो ये हमारा हो जाता है लॉस 1 लाख रुपए का। 1 लाख विल बी रिटन ऑफ बाय पासिंग द फॉलोइंग एंट्री। अब देखो, क्योंकि मेरे पास एसपीआर था
कितने का है एसपीआर? 1,50,000 का। और मेरे पास लॉस सिर्फ कितना है? 1 लाख का। तो सारा का सारा हम एसपीआर से एडजस्ट कर सकते हैं। एसपीआर के बैलेंस होते हैं क्रेडिट, तो उसे कर देंगे हम डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और डिस्काउंट जो अभी हमने देखा था कि उसको हमने डेबिट किया था, राइट ऑफ करने के लिए उसे करना पड़ेगा क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री बनेगी एसपीआर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 1 लाख 1 लाख। अब अगर बाई चांस हमारा डिस्काउंट की अमाउंट एसपीआर से ज्यादा होती तो क्या करते? इसमें देखते हैं। सिटीजन लिमिटेड 10,000 Citizen Limited issued 10,000 6% debentures of 100 each at a discount of 10%, redeemable 10% premium। देखो, इशू करने पे तो 10% का नुकसान हो ही रहा है, साथ में जब हम रिडीम करेंगे तब भी हमें कितने का नुकसान हो रहा है? 10% का। मतलब यहाँ पे टोटल हमें 20 रुपए का नुकसान हो रहा है। अच्छा, ये जो चीज़ है 10% प्रीमियम, ये आपको आगे समझ में आएगा थोड़ा। अभी सिर्फ ये देख लो कि किस तरीके से राइट ऑफ किया जाता है। इशू का एक्सपेंस हो या फिर रिडम्पशन का एक्सपेंस हो, दोनों को सेम तरीके से ही राइट ऑफ किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास नुकसान कितने का है? 20 रुपए का, और नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं? 10,000। तो टोटल लॉस हमारा कितने का आ जाएगा? 2 लाख का। इट हैज़ एस पी आर 1,75,000, लेकिन एस पी आर तो हमारे पास कितने का पड़ा है? सिर्फ 1,75,000 का। और जबकि लॉस हमारे पास कितने का हो गया? 2 लाख का। तो देखो, 1,75,000 इतना तो हम एसपीआर से यूटिलाइज कर लेंगे, और बाकी जो भी हमारा लॉस बचा उसको ट्रांसफर कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। और यहाँ पे भी जो उसका हेड होता है फाइनेंस कॉस्ट, उसमें ट्रांसफर करेंगे 25,000। और टोटल लॉस हमारा यूटिलाइज हो जाएगा कितना? 2 लाख रुपए का। तो इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा कि जब कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है लमसम पे, और तीनों सिचुएशन हमने पढ़ी, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, जहाँ पे हम सीखेंगे जब कंपनी इंस्टॉलमेंट में डिबेंचर्स को इशू करती है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है।